जब इस भारत देश में मणिपुर राज्य जब जल रहा था, वहां पे हमारी आदिवासी बहन के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया गया था। और वहां सरकार किनकी थी? वहां सरकार बीजेपी की थी और अभी भी बैठी है। लेकिन उस दुस्साहस को ना रोकने का काम किया गया, ना उसे ठीक करने का काम किया गया, ना सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वहां आदिवासियों के लिए लड़ते। आज उस जंगल को काट दिया गया है, वहां के आदिवासी अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे बड़े लोग हैं बीजेपी वाले, इनके बड़े बड़े मित्रों को ये फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आदिवासियों को उनका हक दिलाने की बात नहीं करते। और इनकी अब चील की नजर अब झारखंड में है। तो गति को लहा से वीडियो क्लिप बन नेल के कल्पना सोरेन चलावना घाटशिलाते जहाँ कोल्हान क्षेत्र रामदास सोरेन जहाँ मंत्री कना झारखंड रे नुई लगिते चुनावी सभा रे आयमा ढेर कथा कल्पना सोरेन लय केदा जहाँ तो अब आदिवासी को लगिते हाँ गते को सारीगी और जहाँ हाँ उंडेना चुनाव कना से जहाँ घाटशिला रना चुनाव हुआ ओना दो 13 तारीख हुआ। तो नवा को बखराते आयमा ढेर कथा कल्पना सोरेन रामदास सोरेन लगे लय केदा साथे आकवा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी लगते साथे अब आदिवासी को लगते हाँ। तो ची को कथा कल्पना सोरेन लयदा दिला ओना वीडियो क्लिप कल्पना सोरेन बन नेल लगी। तेहेन नोंडे जड़वावा कान सूर संगीन कोन है सिटेरा कान माझी बाबा माझी बुढ़ी नायके गोड़े परानिक बाबा सावते चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मेसी को पार्टी ऋण कमी कोड़ा कुड़ी को सनम को गेंसन पास्टा खोन आयमा गुण मनाओ जोहार। आपे तो बढ़ाई गया है निवा रितो झारखंड रे विधानसभा 2024 रिया चुनाव चालू गया है और 13 तारीख तो वोट रिया तारीख करना है। आपे तो सनम पहिल खोल वो बढ़ाई गया है कि आप या दाड़े आसार रे एमओ पे ओनाव रे हो इन बार रे हैं आओ मिधोते लई कनई नोआ झारखंड दिसम बेनाव लगी आबोरेन गुरुजी दिशम गुरु शिबू सोरेन आयुरते उनको सावते अडी आंदोलनकारी को लड़ाव कते तपम तुपुम कते नोआ झारखंड दिसम बेनाव लेदा और ओना बेनाव कते नोआ झारखंड 24 बछोर हुयु कन गया और 2019 रे आपया दाड़े हथाव कते आपया बेटा आपया दादा हेमंत सोरेन राज्य रे मुख्यमंत्री हो बेनाव लेना है और उन्हीं दो सनम होड़ लगी कमी लेता है। सर्वजन पेंशन रिया कमी, अबुआ आवास रिया कमी, सावित्री बाई फूले रिया कमी, बिरसा हरित ग्राम रिया कमी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड रिया कमी, गिद्र को पढ़ाव लगी सावित्री बाई फूले रिया योजना कमी, विदेश रे चलाव कते पढ़ाव लगी मरांग गोम के स्कॉलरशिप उनका के आयमा कमी करना है। लेकिन नुआ नितो झारखंड दिसम रे पहिल धाव के हुयु कर गया है कि बेटी बुहिन ककी को लगी मिट्टी झारखंड रेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में ना आ और ओना मेना रे ओना योजना रे 18 बछोर को 49 बछोर हबीज ओना दीदी बुहिन अकाउंट रे हजार टका ओना केटे जो लगी आपिया 30 केटे जो लगी आपिया दादा आपिया बेटा गे भेजावे कनाए पेया से पुनिया इंस्टॉलमेंट चलाए ना और नोआ बछोर रे थे दिसंबर खोए आपिया अकाउंट रे ओना प्रति मास 2500 हिजुआ ओना गे दादा संकल्प हताव के दिया और ओना गे प्रति मास 2500 मित बछोर रे 30,000 टका नोआ कमी तो चे लगी कमी लेता है। वो इसलिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि झारखंड बनने के बाद हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए एक ऐसी कल्याणकारी योजना आई है जिसे कहते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस योजना में क्या है, 18 से 50 वर्ष की हमारी जितनी बहनें हैं उनको 1000 टका प्रति माह दिया जाता है और 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स की किस्त जा चुकी है और दिसंबर से ये प्रति माह 2500 रुपए होने वाला है, मतलब साल का 30,000। आज झारखंड में माताओं के लिए, बहनों के
हमारी बच्चियों के पढ़ाई के लिए, हमारे भाइयों के स्वरोजगार के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर में कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है। जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए तो, सबका हुआ है बिजली बिल माफ? इस महंगाई के समय में जब केंद्र सरकार हमें हर चीज खरीदने के लिए, चाहे हमारा साग सब्जी हो, दाल हो, तेल हो, कपड़ा लत्ता हो, उसके लिए हर चीज महंगी है। अगर उसमें भी बिजली बिल हमारा इतना लंबा आ जाए तो सबके सर के ऊपर में कितना बोझ रहेगा। और ये बोझ को हटाने का काम किसने किया है? आप ही लोग बताइए, बिजली बिल माफी किसने कराई है? कराई है ना? तो आपके चेहरों पे खुशी लाने का काम किसने किया है? और आपके आर्थिक स्वरूप से मान सम्मान बढ़ाने का काम किसने किया है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये झारखंड की सरकार है, ये आपकी अपनी सरकार है, ये आपकी अबुआ सरकार है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आज उन लोगों का एक किसान का 2-2 लाख रुपए माफ हुआ है। आज ये ऋण लेकर के हमारे किसान लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, कहां से लेकर के आएंगे? उनके सर से भी जो बोझ उतारने का काम किया है वो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। हमारे दादा, इन्हें भी अभी एक ऐसी जिम्मेदारी मिली थी और इन कम समय में भी इन्होंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। आज आपके लिए, हम लोगों के लिए, चाहे हम आदिवासी सरना धर्म कोड हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, विधानसभा से कौन पारित कराया है? यही आपकी हमारी हेमंत सरकार, यही हमारी महागठबंधन सरकार, इसी ने ही विधानसभा से पारित कराया। और केंद्र में जाकर के ये केंद्र में मंत्री लोग इसको रोक देते हैं। आज ये नहीं चाहते कि आदिवासियों का सरना धर्म कोड इन्हें मिले। ये पिछड़ों का आरक्षण जो जब सरकार बनी थी झारखंड में पहली बार बीजेपी ने ही 27% को घटा करके 14% किया। और आज झारखंड में सबसे ज्यादा शासन भी 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने किया। और पिछड़ों का ये 27% जो ये 14 उस समय घटाए थे, ये 14 से 27 आज तक नहीं करा पाए थे, ये हम लोगों ने, हमारी ये सरकार ने किया है। आपको समझने की जरूरत है, हमारा ये महागठबंधन गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हम लोग का गरीब जनता का ये आवाज है। और ये बीजेपी के पास में कौन है? ये बीजेपी के पास में बड़े बड़े व्यापारी करने वाले, धन कुबेर वाले लोग, वैसे लोग हैं जिनका बड़े बड़े ये लोग पैसा भी देते हैं, चंदा भी देते हैं और इनके बड़े बड़े कर्जों को माफ भी करते हैं। केंद्र सरकार के पास इन धन कुबेरों का कर्जा चुकाने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे किसानों का जो अपना सब कुछ शरीर गला करके अब यहाँ पे अनाज उगाता है और लोन लेकर के, ऋण लेकर के अनाज उगाता है, उसका लोन चुकाने का पैसा नहीं है। आप लोगों को ये समझना होगा, हमारा चाहे राज्य हो, हमारा देश हो, ये चलेगा तो बाबा अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा और उनके संविधान से ये राज्य भी चलेगा और ये देश भी चलेगा। यहाँ मनुस्मृति वाले सोच के लोगों का यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारे हक अधिकार की लड़ाई उस वक्त में आज हम महिलाएं लोग मंच पे आकर के अपनी बातें कह रहे हैं। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार बाबा अंबेडकर जी ने दिया था। आज उन्होंने हमारी महिलाओं को आवाज देने का काम किया। हमारी महिलाओं को झारखंड में सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि आपका वोट किस तरफ जाएगा। हमारे दादा रामदास दादा, इनका नंबर 2 है मशीन में, और छाप कौन सा है आप लोग बताइए, दीदी बहने बताइए कौन सा है हमारा छाप, कौन सा है छाप। और 13 तारीख में आपको कौन सा बटन
दादा को आप अपना विधायक बनाइए, ताकि ये जिस बुलंदी के साथ में आपकी समस्याओं को, जन मुद्दों को विधानसभा में रखते हैं और आपके सुखों में, आपके दुखों में 24 घंटा एक टांग पे खड़े रहते हैं, आपको दादा को अपना आशीर्वाद देना होगा और यहाँ हमारे घाटशिला से इन्हें आपका नेतृत्व करने का फिर से मौका देना होगा और राज्य की कमान आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन को देना होगा। ये संकल्प लेकर के जाना है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज हम लोग इस इतनी लंबी लड़ाई में, जब झारखंड बना था, गुरुजी ने क्या सपना देखा था? गुरुजी ने ये सपना देखा था, हमारे झारखंड के आदिवासी लोग, हमारे झारखंड के मूलवासी लोग, इन लोगों को कैसे हम अपना हक और अधिकार दिलाएंगे। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई लड़े हम, इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस जगह में पहुंच गए हैं कि झारखंड बनने में जिसकी भागीदारी नहीं थी, वे सत्ता में जाकर के सबसे पहले काबिज हो गए थे। और सत्ता में जैसे ही बैठते हैं, इन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं होती, इन्हें मूलवासियों की चिंता नहीं होती है। ये सिर्फ अपने आप लोगों को वोट के आधार पे नापते हैं। आज झारखंड में ये आकर के बीजेपी के लोग क्या बातें बोलते हैं कि ये आदिवासी हितैषी हैं, ये यहाँ पर में आदिवासियों के हित की बात करते हैं। जब इस भारत देश में मणिपुर राज्य जब जल रहा था, वहां पे हमारी आदिवासी बहन के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया गया था। और वहां सरकार किनकी थी? वहां सरकार बीजेपी की थी और अभी भी बैठी है। लेकिन उस दुस्साहस को ना रोकने का काम किया गया, ना उसे ठीक करने का काम किया गया, ना सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वहां आदिवासियों के लिए लड़ते। और आज ये आकर के झारखंड में हमारे आदिवासियों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं और हम लोगों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पर में हमारा विकास कभी नहीं चाहते हैं, चाहे हमारे स्कूल हो, आपको पता होना चाहिए जब डबल इंजन की सरकार थी, जब पिछली बार में, तो झारखंड में हजारों हजार सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद कराया। और बंद कराया, उसके साथ हमारे जितने सरकारी कर्मचारी थे, उनका ओल्ड पेंशन भी बंद कराया। हमारे झारखंड में जो हमारे गरीबों का आवास था, आप लोगों का आवास का जो पैसा था, वो जाकर के ये लोग बीजेपी शासित राज्य में भेजते हैं जहां इनकी सरकार रहती थी। ऐसा भेदभाव ये लोग झारखंड के साथ क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि झारखंड में एक भारत के मानचित्र में अपना अस्तित्व रखता है? ये धरती है भगवान बिरसा मुंडा की, ये धरती है पोटो हो की, ये धरती है सिद्धू कानू फूलो झानो की, ये धरती है नीलांबर पीतांबर की, ये धरती है निर्मल महतो की। आज इस धरती में ये हमें बांटने का काम करने के लिए आते हैं। और ये डबल इंजन का मतलब क्या होता है? डबल इंजन का मतलब ये होता है कि जब एक इंजन में दूसरा जाए तो दुगनी ताकत के साथ में आगे में बढ़ना है और तेजी में बढ़ना है। लेकिन जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, ये डबल ताकत से झारखंड को पीछे ले जाने का काम कर रहे थे। हमारे सरकारी स्कूलों को मैं आपको बताना चाहूंगी, 2019 में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलकर के आपकी अपनी महागठबंधन अबुआ सरकार आती है। हेमंत सोरेन जी ने उस वक्त में कोविड का जब समय आया था, जब ये सरकार बनी, तुरंत कोविड आया था। कोविड में भी अपने जान माल की सुरक्षा की और जान माल की सुरक्षा के साथ हमारे मजदूर भाई जो लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको भी लेकर के आने का काम किया था। पहली ट्रेन से, पहली प्लेन से उन्हें झारखंड लाने का, उनको उनके परिवार के साथ मिलाने का काम किया था। लेकिन आज 2 साल हम लोगों ने कोविड को झेला है, अपनों को खोया है, जान माल की नुकसान हुई और उसके बाद जब हाथ में 3 वर्ष मिलते हैं,
हेमंत सोरेन जी क्या करते हैं? हेमंत सोरेन जी झारखंड में सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं। क्या है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? ये वो सरकारी स्कूल है जहां पर में प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरीके के पठन पाठन होती है, वैसी सुविधाएं हमारे सरकारी स्कूलों में मिले। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे बच्चे लोग उस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए अब होड़ मच गई है। अब वैसे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ करके हमारी आने वाली पीढ़ी, जो झारखंड की आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, वो मजबूत होगी मानसिक स्वरूप से। हमारी बच्चियां जो सावित्रीबाई फूले की योजना से जुड़ी हैं, कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक उन बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि इनका पढ़ाई ना रुके, किसी आर्थिक तंगी के वजह से इनका नुकसान ना हो। झारखंड की बिटिया भी पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी होंगी और पढ़ करके अपना नाम भी रोशन करेंगी, अपने पिता का नाम भी रोशन करेंगी। और कल को अगर शादी करके जाती हैं तो अपने ससुराल में भी अपना मान सम्मान बढ़ा करके रखेगी। आज झारखंड में आपको 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ा है। 1,000 रुपए प्रति माह देने का काम हुआ है। अक्टूबर तक का भुगतान भी हो गया है। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने इस झारखंड को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना जरूर लेकर के आएंगे। ये मैं समझती हूँ और ये मैं जानती हूँ। आज हमारे रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाएं हैं जो अपना छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू किए हैं। किसी ने डीजे खरीदा है, किसी ने गाड़ी लिया है, किसी ने अपना सैलून खोला है। अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना स्वरोजगार खुद लिया है। आज झारखंड में हम हर किसी को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? झारखंड में और विद्यालय खुले और हमारे डिग्री कॉलेजेस खुले, हमारा पठन पाठन मजबूत हो। झारखंड को जो ये लोग, हमारे दूसरे राज्य के लोग समझते हैं कि झारखंड का लोग बोका होता है, ऐसा नहीं करना है। हमें सबको शिक्षित होना है। हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम लोग पिछड़े रह जाएंगे। आज इस सारी योजनाओं को जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसको जहन में उतारना है। और ये काम जो हेमंत सोरेन जी ने विगत 2.5 साल में किया है, इसका आपको ढेर सारा आशीर्वाद देना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 13 तारीख में आप लोग कहाँ पे अपना आशीर्वाद दीजिएगा? किस में दीजिएगा? कौन सा बटन दबा के दीजिएगा? 2 नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा चुनाव चिन्ह है? और याद रखिएगा, 2 नंबर तीर धनुष में आपको बटन दबा करके दादा को मजबूत करना है। और दादा को मजबूत करिएगा तो आप हेमंत सोरेन जी को मजबूत करिएगा। हमारी महागठबंधन दिन की सरकार जो ये लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों की लड़ाई लड़ रही है। आज आपको पता होना चाहिए, हेमंत सोरेन जी हर एक मंच से और कितनी बार चिट्ठी लिख करके केंद्र को भेज चुके हैं कि हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ हमें वापस दो। आपको पता है वो पैसा किसका है? किसका है वो पैसा? आप लोगों का पैसा है। आप लोगों का है वो पैसा। ये आज बीजेपी के लोग आदिवासी हितैषी नहीं है। ये आदिवासियों की जो जमीन है, आदिवासियों का जो जंगल है, आदिवासियों का जो पहाड़ है, उसके अंदर में छुपे हुए खजाने में इनकी नजर है। ये हमारा पहले बकाया देते नहीं है 1,36,000 करोड़,
जो हमारा हक है। हम भीख नहीं मांगते हैं आपसे, हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हक के लिए हम अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे जब तक कि आप हमारा बकाया वापस ना कर दें। आज आप बगल के राज्य में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां पर में क्या हुआ है। वहां के हसदेव जंगल को ये लोग बड़े बड़े व्यापारी को दिए हैं और वहां पे रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को वहां से निकाल के हटा दिया गया है, जिनका अस्तित्व बरसों बरस पहले से था। आज उस जंगल को काट दिया गया है। वहां के आदिवासी अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे बड़े लोग हैं बीजेपी वाले, इनके बड़े बड़े मित्रों को ये फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आदिवासियों को उनका हक दिलाने की बात नहीं करते। और इनकी अब चील की नजर अब झारखंड में है, हमारे सारंडा जंगल में है, ताकि यहाँ से ये खनिज संपदा को लेकर के जाए, हमारी सुंदरता, हमारे बुरु, हमारे पेड़ पौधे, नदी, सबको ये बर्बाद करे और हमारे अस्तित्व को बर्बाद करने का ये काम करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये सिर्फ हम लोगों के बीच में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। ये कभी भी हमें आपस में जोड़ के एक साथ में जो झारखंड में रहते हैं, एक दूसरे के हम त्योहारों को मिलजुल करके मनाते हैं, ये उसमें साथ नहीं देते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये बीजेपी के लोग ये हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं। ये आदिवासी ने शब्द से चिढ़े, ये हमें वनवासी बोलते हैं। और जिन्हें आदिवासी शब्द ही नहीं पसंद आता, उन्हें आदिवासी के संस्कृति, आदिवासी के परिधान, आदिवासी का खाना पीना, त्योहार के बारे में क्या जानकारी है। और आज ये बात करते हैं कि आदिवासियों के हितैषी बने हैं। आप लोगों को ये जानने की जरूरत है, अगर ये झारखंड में विकास होगा, हमारे मूलवासियों का विकास होगा, हमारे आदिवासियों का विकास होगा, तो हमारी महागठबंधन ही इसका विकास कर सकती है। यही मैं आपको कहने के लिए आई हूं। और सब हम लोग साथ में अपना दोनों हाथ उठा दीजिए आप लोग, और दोनों हाथ उठा के हमारे भैया, आदरणीय बड़े भैया रामदास भैया को अपना आशीर्वाद दीजिए और जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। आसार दो ओकोया, आसार दो ओकोया। अबुआ कान गया है और सेदाय खोन गया अबुआ कान गया है, और ओनागे दिशा पे नवा आसार दो अबुआ बीर बांठारिया, अबुआ बीर बांठारिया नवा दो नगम कान गया, नवा आसार दो अबुआ दिशम गुरु शिबू सोरेन रिया संग्राम कान गया है, नवा आसार दो अबुआ हेमंत जी रिया दाड़े कना हिम्मत कना, नवा आसार दो नवा झारखंड दिसोम रिया मान सम्मान कान गया है। मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आज हम लोग यहाँ पर में इस भारी सैलाब में आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए, मैया सम्मान योजना आपको कैसी लग रही है? अरे भैया को नहीं पूछ रहे, मैया को पूछ रहे हैं। मैया मैया सम्मान योजना, हमारी मैया दीदी बताएंगे। हमारी मैया सम्मान योजना हमारी बहनों को, माताओं को, दीदियों को कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और आपको ये 2500 दिसंबर से मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने ऊपर खर्च करिए, क्योंकि जब झारखंड में मैया सम्मान यात्रा चल रही थी, हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग जब घूम रहे थे अपनी मैया सम्मान में, तो मैंने अब हर किसी को पूछा था कि दीदी आपको पैसे मिले हैं 1000 रुपए, आप बताइए कि आपको अब क्या करिएगा। तो बोलती हैं कि दीदी कुछ नहीं करेंगे, हम अपना बच्चा के लिए कपड़ा खरीदेंगे, उसके लिए किताब खरीदेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। बोले अपने लिए क्या खरीदिएगा? बोले अभी तक हम सोचे नहीं हैं अपने लिए क्या खरीदेंगे। लेकिन ये समझने की बात है
ये समझने की बात है, यही होती है एक माँ। एक माँ जो अपने कोख में 9 महीने बच्चे को पालती है, अपने खून से सींचती है और अपना पूरा जब पैदा होता है उस दर्द को सहती है और उस दर्द को सह करके अपना खून, अपना दूध पिला के उसे बड़ा करती है। और जब बड़ा करती है, पूरे नाज से पालती है, पूरे प्यार से पालती है। वो अपने एक बेटी को अगर आप देखिएगा तो बेटी भी जब अपना मायका छोड़ करके ससुराल जाती है तो जो प्यार या समर्पण होता है एक बेटी का, एक माँ का, आप समझिए कि आज झारखंड में ये पहली बार है कि एक माँ के दर्द को, एक माँ के सम्मान को, एक माँ के, एक बहन जो अपना पूरा समर्पण अपने परिवार को देती है, अपने ससुराल को देती है, अपने मायके को देती है, चाहे उसकी शादी भी क्यों ना हो जाए। आज ये मान सम्मान देने का आपके हाथ में आर्थिक स्वरूप से एक क्रांतिकारी प्रयास करने का जो ये सोच है, वो हेमंत जी ने इसीलिए सोचा क्योंकि माताएं बहनें अगर किसी से दिल से जुड़ जाती है, दिल से जुड़ जाती है तो अपना जान दे देती है, लेकिन अपना प्यार उसी तरीके से लुटाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपना प्यार, अपना दुलार और अपना आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हमारी माताएं बहनें सब बताएंगी कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना दुलार आप अपना हेमंत बेटा, हेमंत भाई को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिसने अपने लिए, आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए ये झारखंड में पहली बार हो रहा है कि हमारी आदि शक्ति के लिए, हमारी माताओं के लिए ऐसी कल्याणकारी योजना धरातल पे लाने का अगर किसी ने हिम्मत किया है, किसी ने सोच रखा है, तो वो आपका बेटा हेमंत सोरेन है, वो आपका भाई हेमंत सोरेन है। मैं यही चीज इसलिए बार बार बोलना चाहती हूँ, मैं इसीलिए ये बार बार इसलिए पूरे गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ। एक महिला जब पूरी शिद्दत के साथ अपने परिवार को सींचती है, पूरे शिद्दत के साथ अपने परिवार को जोड़ करके रखती है और आज उसको उन महिला, उस नारी शक्ति को पहचान देने का काम आपका बेटा, आपका भाई ने किया है। 5 महीने की सजा, बिना कसूर की सजा हेमंत सोरेन को जेल में डाल के इन्होंने किया। वो क्या सोचे थे कि जेल में डाल करके आप बहुत झारखंड का जो विकास है उसकी गाड़ी को रोक दोगे, बल्कि ये तो ऐसा हुआ कि जब आपको अपनी मंजिल में पहुंचनी होती है, एक लंबी छलांग लगानी होती है, तो 2 कदम पीछे हटना होता है ताकि आप 2 कदम पीछे हट के अपनी लंबी दूरी को तय कर सके। और यही से हेमंत सोरेन ने किया। जेल में डाला था हेमंत सोरेन को, जेल में डाला था हेमंत सोरेन को, लेकिन निकला है गुरुजी बन करके। दिशम गुरु शिबू सोरेन का बेटा गुरुजी बन करके जेल से निकला है और ये प्रण लिया है, ये प्रण लिया है हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारी झारखंड की जनता को अब ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हम लाभ देने वाले हैं। 15-15 लाख हर एक परिवार को बीमा मिलेगा, आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित करने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। हम झारखंड को अब निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सिंगल इंजन में ही सही, लेकिन इतनी तेज गति से टॉप स्पीड में हम चलेंगे कि झारखंड को आने वाले लोग समय में देखेंगे कि किस तरीके से एक आदिवासी बेटा झारखंड के लोगों को तेज गति से आगे लेकर के जाने का काम करता है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ आप यहाँ पर मैं आए
इतने प्यार से मेरी बातों को सुना है, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय प्रदीप भैया को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, लक्ष्मण भैया को भी देना चाहती हूँ, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे गठबंधन के भी साथी हैं, और आज ये हमारी लड़ाई, इस गठबंधन को तोड़ने का जो इन्होंने 2019 में ये सरकार बनी थी, उसी वक्त से इन लोगों का चाल, इन लोगों का षड्यंत्र शुरू हो गया था। आज आप लोग जोरदार ताली इसलिए बजाइए क्योंकि आज हम महागठबंधन सरकार भी 5 साल पूरे कर लिए हैं, और आप लोगों के वजह से और आप लोगों के प्यार के वजह से हम लोगों ने ये महागठबंधन की सरकार चलाई है। उतार चढ़ाव आए, उसके बावजूद भी आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन सर झुकाया नहीं और सीना तान करके चलता रहा। और मैं बस आप सभी को, हमारे सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथियों को, गठबंधन साथियों को, हमारे सामने में बैठी हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाई दादा को, हमारे मीडिया कर्मी साथी को, सुरक्षा कर्मियों को, जो इतने प्यार से हमारी बातों को सुन रहे थे, जहन में डालिएगा क्योंकि बात मैंने जो कही है वो बहुत गहरी है, और ये चिंतन का विषय है कि झारखंड में आपकी अपनी अबुआ सरकार आनी चाहिए, नहीं तो झारखंड को ये लोग हसदेव जैसे जंगल को उजाड़ दिए हैं, ये आदिवासियों को जैसे मणिपुर को ये लोग ध्वस्त कर दिए हैं, आदिवासियों की हालत जैसे कर दी है, ये झारखंड को भी यही करने की तैयारी में है। तो आप लोगों को संगठित हो करके, एक साथ रह करके महागठबंधन को आशीर्वाद देना है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? सब लोग दीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।